this today's lecture. हम लोगों ने कल रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म पढ़ा, हम लोगों ने वहां पर एंगल ऑफ डिविएशन भी डिफाइन किया क्या होता है. Now today we will derive some relations for prisms. The first relation which we derive today, that is delta plus A is equal to I plus E. पहली रिलेशन में आज जो डिराइव करूंगा प्रिज्म्स में वो ये है डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई. डेल्टा जो है दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन, ए जो है ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, आई जो है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई जो है ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस. तो मैं आज प्रूव करूंगा कि सम ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस. क्या मैं प्रूव करूंगा? सम ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस. नाउ let me show you how I will start this. For example, this is ABC, this is the principal section of prism. यहां पर ये ABC जो मैंने लिया, this is a principal section of prism in which angle A is called angle of prism. ये जो AB और AC वाले दो साइड्स यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, these are called as refracting faces of the prism because they are the parts of the refracting faces. ठीक है ना? Yes, sir. Suppose यहां पर एक रे ऑफ लाइट आई, दिस इज द इंसिडेंट रे. इस इंसिडेंट रे का नाम मैं रखूंगा PQ. ठीक है? PQ इज द इंसिडेंट रे जिसने स्ट्राइक किया प्रिज्म के किस फेस को? AB को. यहां पर मैं नॉर्मल ड्रा करूंगा इसको. दिस इज नॉर्मल. इस नॉर्मल का नाम मैं रखूंगा ON1. दिस इंसिडेंट रे PQ, दिस मेक्स एन एंगल I विद दिस नॉर्मल. कल मैंने बताया आपको दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है ना? यहां पर PQ इंसिडेंट रे है, इसने स्ट्राइक किया प्रिज्म के फेस AB को किस पॉइंट पे? पॉइंट Q पे एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I. प्रिज्म का जो बाहर वाला मीडियम है दैट्स द रियर मीडियम. सपोज वो रियर मीडियम एयर है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट विल बी इक्वल टू 1. मैंने यहां बोला कि मैं इस जो मेरा प्रिज्म है, सपोज इस प्रिज्म को मैं किस में रखूंगा? इस प्रिज्म को मैं रखूंगा एक रियर मीडियम एयर में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1. नाउ चूंकि बाहर रियर मीडियम है, अंदर क्या है? डेंसर मीडियम. जैसे इंसिडेंट लाइट इस प्रिज्म के फेस AB को कहां स्ट्राइक करेगी? पॉइंट Q पे. इसकी क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्शन. जब इसकी रिफ्रैक्शन हो जाएगी, क्योंकि दिस रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रियर टू डेंसर मीडियम, देयरफॉर दिस विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. दिस विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड विल गो अलोंग QR. नाउ जैसे ही जो ये PQ मेरी इंसिडेंट रे है, जैसे ही इसने प्रिज्म के इस वाले फेस पे स्ट्राइक किया, इसकी रिफ्रैक्शन हो गई and this will bend towards the normal in what medium? Denser medium, and will go along QR. Therefore this QR, this is the refracted ray for face AB. अब ये जो एंगल बनाएगी यहां नॉर्मल के साथ, उसको मैं रखूंगा नाम R1. क्या रखा मैंने इसको नाम? R1. तो R1 is angle of refraction. Now ये जो QR रे है, this becomes incident ray for what face of the prism? AC. मैं यहां नॉर्मल ड्रा करूंगा, एक और नॉर्मल मैं यहां ड्रा करूंगा. इस नॉर्मल का मैं नाम रखूंगा ON2. Now this incident ray QR, this refracted ray QR, this now acts as incident ray for what phase? AC. तो इसको QR पॉइंट पे एक बार फिर रिफ्रैक्शन हो जाएगी. नाउ इसको कहां से जाना है? फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रियर मीडियम. लिहाजा जब इसको QR पे पॉइंट R पे रिफ्रैक्शन हो जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ON2. यहां ये बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. जब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, इट विल गो अलोंग दिस डायरेक्शन. इसका मैं नाम रखूंगा RS. दिस RS is called emergent ray. कल बताया था. yes, RS को क्या कहते हैं? Emergent ray. ये जो एंगल बनाएगी यहां इस नॉर्मल के साथ, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस. अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे जो थी मेरी, इट वुड हैव ट्रैवल्ड स्ट्रेट.
इन दिस डायरेक्शन। मगर चूंकि प्रिज्म ने इस इंसिडेंट रे को रिफ्रैक्शन किया, ठीक है ना, लिहाजा ये इंसिडेंट रे टर्न हो गई यहां पर। इस रे को, दिस रे ऑफ लाइट, this incident ray PQ, while it travels through the prism, it undergoes two refractions, one at the face AB, another at the face AC. Therefore this incident ray, it gets turned, ठीक है ना, it gets turned through an angle STU. This angle STU, this is called as angle of deviation. इसको मैंने किससे डिनोट किया? डेल्टा से, ठीक है ना। Angle between what ray? This is emergent ray, ठीक है ना। What is this ray? Emergent ray. This is incident ray. जो ये incident ray और emergent ray के दरमियान ये एंगल है, कौन सा एंगल? STU. इस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिविएशन। मुझे यही प्रूव करना है कि डेल्टा यानी एंगल ऑफ डिविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। सी हाउ आई विल प्रूव दिस। इस फिगर में आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही है, टी क्यू आर, टी क्यू आर नजर आ रही है, टी क्यू आर एक ट्रायंगल है। इसमें कि ये छोटा सा एक एंगल है इधर, इसका नाम मैं रखूंगा 1। यहां एक और एंगल है छोटा सा, इसका नाम रखूंगा मैं क्या? 2। ये एंगल 1 है, ये क्या है? एंगल 2। तो मैं कौन सी ट्रायंगल उठाऊंगा? टी क्यू आर। देखो मैं कैसे करूंगा इसको प्रूफ। इन ट्रायंगल T Q R, इन ट्रायंगल T Q R, जो आपका डेल्टा है ये एक्सटीरियर एंगल है। देखो ट्रायंगल T Q R, देखो जो डेल्टा है ये कौन एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमेशा होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसके कौन से इंटीरियर अपोजिट एंगल है? 1 और 2। मैं लिखूंगा डेल्टा इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। Let me call this equation number first. मैंने ट्रायंगल उठाई टी क्यू आर, डेल्टा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, वो किसके बराबर है? एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो आप ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल टी क्यू आर डेल्टा इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। मुझे क्या प्रूव करना है? डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। नजर रखो कैसे। देखो बेटा, यहां पर एक लाइन है ON1, दूसरी लाइन है ये PU, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। एक लाइन ON1 है, दूसरी लाइन है PU। दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जब दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इसका मतलब है एंगल ये होगा बराबर किस एंगल के? TQO। लेकिन TQO जो है ये दो एंगल्स है, 1 प्लस R1। देखो TQO जो एंगल है, दिस इज द सम ऑफ टू एंगल्स। एक एंगल क्या है? 1, दूसरा क्या है? तो मैं लिखूंगा जो एंगल I है ये किसके बराबर है? एंगल 1 प्लस R1। मैं ऐसे लिखूंगा। नाउ I इज इक्वल टू, एंगल I को हम I से डिनोट करेंगे। I इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस R1, एंगल 1 प्लस R1। I जो है एंगल I, इसको मैं I से ही डिनोट कर सकता हूं। I इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस R1। मुझे किसका वैल्यू निकालना है? एंगल 1 का। तो R1 को यहां लेंगे। दिस एम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू I माइनस R1। एंगल 1 इज इक्वल टू I माइनस R1। एंगल 1 इज इक्वल टू I माइनस R1। यहां नजर रखो, यहां पर भी मेरे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। एक लाइन आपके पास ON2 है, दूसरी लाइन आपके पास ST है। यहां पर एक एंगल E है, तो दूसरा एंगल जो है ना, दिस एंगल, इस एंगल को मैं क्या रखूंगा नाम? R2। R2 जो है वो इस सरफेस के लिए, जो AC सरफेस है, इसके लिए है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो बेटा, यहां पर एक लाइन है ST, दूसरी लाइन है ON2, तो यहां पर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। एक एंगल क्या है? E, किसके बराबर होगा? 2 प्लस R2। अगेन E, एंगल E को हम E से डिनोट कर सकते हैं। E इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस R2। E इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस R2, ठीक है। यहां पर एंगल 2 का वैल्यू निकालो। एंगल 2 हो गया बराबर E माइनस R2, ठीक है। अब मैं 1 और एंगल 2 का वैल्यू फर्स्ट में दूंगा, ठीक है ना। देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स
therefore first becomes, क्या बन गई मेरी फर्स्ट, शाबाश, डेल्टा इज इक्वल टू, एंगल 1 के बदले क्या लिखूंगा मैं, शाबाश, I माइनस R1 प्लस एंगल 2 के बदले क्या लिखूंगा, शाबाश, E माइनस R2। देखो एंगल 1 के बदले मैंने लिखा I माइनस R1, एंगल 2 के बदले मैंने लिखा E माइनस R2। जो प्लस वाले हैं इनको पहले लिखेंगे, तो आपका डेल्टा बन गया I प्लस E, ठीक है ना, माइनस R1 माइनस R2। R1 और R2 को माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है बेटा, ये क्या बनेगा, शाबाश, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E, माइनस कॉमन लेंगे, ये बनेगा ब्रैकेट में R1 प्लस R2। वी विल कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, we will call this equation number second. Simply I 1 और 2 का वैल्यू निकाला यहां से, वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स का कांसेप्ट लगा के, तो बाद में हमने यहां पर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, तो आपको आया डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। आधा क्वेश्चन तो आ गया, I प्लस E तो आ गया, डेल्टा भी तो आ गया, अब मुझे किसकी जरूरत है, A की जरूरत है। देखो बेटा, इस फिगर में हमारे पास एक और ट्रायंगल है, O क्यू आर, नजर आ रही है, कहां पर है, O क्यू आर। इसका एक एंगल R1 है, दूसरा एंगल क्या है, R2, तीसरा एंगल क्या है, O। यहां देखो बेटा, एक एंगल क्या है, R1, जरूरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इम्तिहान में। एक एंगल क्या है, R1, दूसरा एंगल क्या है, तीसरा एंगल क्या है। इन तीनों एंगल्स का जो जमा होगा, सम होगा, किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। मैं ऐसे लिखूंगा, in triangle OQR, in triangle OQR, एंगल R1 को मैं सिंपल R1 से डिनोट करूंगा, R1 यानी एंगल R1, ठीक है ना, यानी एंगल R1 प्लस क्या आएगा, R2 प्लस R2, तीसरा एंगल क्या है बेटा, शाबाश, एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैं रखूंगा नाम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बेटा। कौन सी ट्रायंगल ले ली, O क्यू आर, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O किसके बराबर है, 180 के बराबर, ठीक है। देखो बेटा, मुझे दिखाना है लास्ट में ये R1 प्लस R2 जो है ये किसके बराबर है, A के बराबर। बिल्कुल मैं दिखा सकता हूं। इस फिगर की तरफ फिर नजर रखो, यहां पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल है, A Q O R, नजर आ रहा, A Q O R। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसके बराबर होता है, 360 डिग्री। इस क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल है एंगल A, जिसको हम A से ही डिनोट करते हैं, विच इज एंगल ऑफ प्रिज्म। दूसरा एंगल जो इसका है दैट इज A Q O, A Q O, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल A Q O। तीसरा एंगल है इसका A R O, दिस इज थर्ड एंगल A R O। चौथा एंगल क्या है, O। इन चार एंगल्स का जमा किसके बराबर होगा, 360। तो मैं इसी क्वाड्रिलेटरल को लूंगा, मैं लिखूंगा इन क्वाड्रिलेटरल A Q O R, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल A Q O R, एक एंगल क्या है बेटा, A, तो ये हो गया A यानी एंगल A, इसको मैंने डिनोट किया A से, A प्लस दूसरा एंगल है A Q O, ये पूरा बड़ा एंगल, प्लस एंगल A Q O, ठीक है, प्लस तीसरा एंगल क्या है, एंगल O। चौथा एंगल जो है वो है A R O प्लस एंगल A R O, this will be equal to 360 degree, sum of the angles of quadrilateral। बेटा यहां देखो, मेरी तरफ देखो, फर्ज करो ये स्ट्रेट लाइन एक है, यहां पर मैं डालूंगा इसको एक परपेंडिकुलर, इसका नाम रखूंगा मैं ONA। NO क्या है इसको, तो एंगल NOR किसके बराबर होगा, 90 के बराबर, है ना। यहां देखो ON1 जो है दिस इज नॉर्मल टू फेस AB, ठीक है ना। ON जो है, ON1 जो है दिस इज नॉर्मल टू फेस AB, लिहाजा O
क्यों जो होगा, ओ क्यों जो होगा, ये भी होगा नॉर्मल किस फेस को, ए बी को, क्योंकि ओ क्यों किसका पार्ट है, ओ एन वन का। बेटा यहां देखो, ओ एन वन इज नॉर्मल टू फेस ए बी, देयरफॉर ओ क्यू इज ऑल्सो नॉर्मल टू फेस ए बी। लिहाजा ये एंगल जो होगा, ये एंगल यानी ओ क्यू ए या ए क्यू ओ, ये किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है। सिमिलरली जो एंगल ए आर ओ होगा वो किसके बराबर है, क्यों, क्योंकि ओ एन टू क्या है इसको, नॉर्मल। तो ए क्यू एंगल ए क्यू ओ भी 90 डिग्री है, ए आर ओ भी कितना है, 90 डिग्री। तो मैं ऐसे लिखूंगा ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ओ प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 प्लस 90 हो गया 180। इसको मैं दूसरे साइड में लूंगा, क्या बनेगा ये, शाबाश, ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 माइनस 180। 90 प्लस 90 हो गया ना 180, तो 360 माइनस 180। तो आपको बेटा क्या निकला वहां पर, शाबाश, आपको निकला बेटा वहां पर, शाबाश, क्या निकला, आपको निकला, क्या निकला, ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180। मैं इसको रखूंगा इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। क्वाड्रिलेटरल से आपको निकला एंगल ए प्लस एंगल ओ किसके बराबर निकला, 180। अब यहां नजर रखो, इक्वेशन थर्ड देखो, इक्वेशन थर्ड में है R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। फोर्थ में क्या है, एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू, इसका मतलब है इन दो इक्वेशंस के RHS बराबर है, लिहाजा LHS भी बराबर होंगे। ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी हैव, क्या है हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू A प्लस एंगल O। ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू A प्लस एंगल O, चूंकि ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है। एंगल O और एंगल O कैंसल, तो आपको निकला R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। अब हम R1 प्लस R2 निकला हमें A के बराबर, ये R1 प्लस R2 का जो वैल्यू है इसको हम सबस्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है। देयरफॉर सेकंड बिकम्स क्या बनती है मेरी सेकंड, शाबाश, बता बेटा क्या बनेगी सेकंड, बता बेटा क्या बनेगी सेकंड, सेकंड क्या बनेगी मेरी, ये बनेगी डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 के बदले क्या लिखूंगा मैं, A। तो A को उस साइड में लाऊंगा। ठीक है। तो मुझे क्या निकलेगा, डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I प्लस E, डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I प्लस E। दिस वाज रिक्वायर्ड, ये रिलेशन मुझे निकाली थी, प्रूव करनी थी। सम ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट। किया मैंने क्या, मैंने पहले ट्रायंगल TQR ले ली, ठीक है ना, इसमें मैंने डेल्टा निकाला, डेल्टा किसके बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। लेकिन हमें पता है I जो है वो आता बराबर किसके बराबर, एंगल 1 प्लस R1। तो मैंने लिखा I इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस R1। तो यहां मैंने एंगल I का वैल्यू निकाला, यहां मैंने एंगल 1 का वैल्यू निकाला, दैट इज I माइनस R1। इसी तरह एंगल 2 का वैल्यू निकाला, इसमें सबस्टिट्यूट किया, ये बन गया डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। ठीक है ना, ये बन गया डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 माइनस R2। माइनस मैंने कॉमन निकाला, ये बन गया डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 मुझे आप निकालना है। मैंने ट्रायंगल ले ली OQR, इसमें एंगल O प्लस R1 प्लस R2 किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्वाड्रिलेटरल उठाया, AQOR, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इनका जमा किसके बराबर है, इसमें मैंने निकाला कि एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। उसके बाद मैंने ये थर्ड और वो फोर्थ कंपेयर की, तो मुझे निकला, क्या निकला, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। वापस किया मैंने सेकंड इक्वेशन में सबस्टिट्यूट, मुझे निकला डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I प्लस E। ठीक है ना। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। लेट अस गो फॉर अनदर रिलेशन नाउ। प्रूव सेकंड रिलेशन फॉर प्रिज्म्स। डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू A। डोंट टॉक नाउ। Delta is equal to mu minus 1 into A. We will prove this relation. Or this is the expression for angle of deviation in case of a small angular prism. Suppose यहां पर मेरा एक
स्मॉल एंगुलर प्रिज्म है, यानी वो प्रिज्म जिस प्रिज्म का जो एंगल ऑफ प्रिज्म है दैट्स वेरी वेरी स्मॉल। फॉर स्मॉल एंगुलर प्रिज्म हमें ये रिलेशन प्रूव करनी होती है, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा जो है ये है एंगल ऑफ डिविएशन, म्यू जो है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, यानी जिस मटेरियल का प्रिज्म बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ए जो है, ए पता है आपको, ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। हम ये रिलेशन प्रूव करेंगे, देखो कैसे प्रूव करेंगे। सपोज ये जो मेरा प्रिज्म है, इस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। सपोज इस प्रिज्म को मैंने उस रियरर मीडियम में रखा जिस रियरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। सपोज जो रियरर मीडियम है ये एयर है, ठीक है ना। मैं ऐसे लिखूंगा, लेट म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म व्हिच इज प्लेस्ड इन एयर, बिकॉज फॉर एयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1। तो यहां पर भी बाहर जो होगा, बाहर आपका एयर होगा और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा किसके बराबर, 1 के बराबर। आर आई इज इक्वल टू 1। प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या लिया, म्यू। इस प्रिज्म को मैंने एक मीडियम में रखा, जो मैंने एयर लिया, बाहर भी इस साइड में भी एयर है, इस साइड में भी एयर है, अंदर जो है, अंदर ये प्रिज्म है, प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया मैंने, म्यू। हमें प्रूव करना है कि अगर इस प्रिज्म का एंगल स्मॉल होगा, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल होगा, तब जो एंगल ऑफ डिविएशन है वो है बराबर म्यू माइनस 1 इंटू। देखो कैसे प्रूव करेंगे। अभी मैंने प्रूव किया सम ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। आई हैव जस्ट प्रूव्ड इट। नाउ पी क्यों कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। इसने कितना एंगल बनाया नॉर्मल के साथ, आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये किस मीडियम में चली, डेंसर मीडियम में। कहां से चली, क्यू आर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, R1। मैं इस पॉइंट क्यू पे सेनेल्स लॉ लगाऊंगा, जो मैंने पढ़ाया है। किस पॉइंट पे, पॉइंट क्यू पे मैं क्या लगाऊंगा, सेनेल्स लॉ। मैं लिखूंगा ऐसे, अप्लाइंग सेनेल्स लॉ, applying Snell's law at point Q, applying Snell's law at point Q, applying Snell's law at point Q। इस पॉइंट Q पे जो नए आए वो देखो, Snell's law कहता है sin I डिवाइडेड बाय sin R1। चूंकि यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, R1, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये होता है बराबर रेशियो ऑफ refractive index of medium in which refracted ray travels to the refractive index of medium in which incident ray travels। तो sin I divided by sin R1, this will be equal to refractive index of medium in which refracted ray travels। refracted ray QR है, वो उस मीडियम का refractive index क्या है, म्यू। तो ये होगा म्यू डिवाइडेड बाय इंसिडेंट रे जो है वो एयर में है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1। तो ये बनेगा साइन आई बाय साइन R1 इज इक्वल टू म्यू बाय 1। ठीक है ना। चूंकि आई और R1 जो है ये स्मॉल एंगल्स है, आई एंड R1 आर वेरी स्मॉल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1, दे आर वेरी स्मॉल। मैंने आपको परसों बताया, जब एंगल बहुत स्मॉल होंगे तो साइन आई जो होगा दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई, साइन R1 जो होगा दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R1। जब भी एंगल स्मॉल होंगे तो साइन आई किसके बराबर होता है, आई के ही बराबर। तो यहां साइन आई के बदले में लिखूंगा आई डिवाइडेड बाय R1, साइन R1 के बदले लिखूंगा मैं R1। तो मुझे निकला I बाय R1 इज इक्वल टू म्यू बाय 1। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे निकलेगा I इज इक्वल टू म्यू टाइम्स R1। इसको मैं रखूंगा नाम इक्वेशन नंबर 2। तो निकाला मैंने I का वैल्यू। चूंकि मुझे ये I और E जो है ना, इनको एलिमिनेट करना है। I और E के बदले मुझे आना चाहिए म्यू माइनस 1। मैंने सेनेल्स लॉ लगाया पॉइंट क्यू पे, तो मुझे आया साइन आई बाय साइन R1 इज इक्वल टू म्यू बाय 1। तो मुझे I एंड R1 स्मॉल है, तो ये निकला I बाय R1 इज इक्वल टू म्यू बाय 1। तो I निकला किसके बराबर, म्यू R1। इसी तरीके से मैं सेनेल्स लॉ लगाऊंगा पॉइंट R पर।
पॉइंट आर पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है R2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या है E। भाई पॉइंट आर जो है, पॉइंट आर पे क्यू आर जो है, क्यू आर रे ये एक्ट करती है इंसिडेंट रे फॉर व्हाट सरफेस, फॉर व्हाट फेस AC। तो जो ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है R2, ये क्या एक्ट करेगा एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो मैं लिखूंगा अप्लाइंग Snell's law, Snell's law at point R, applying Snell's law at point R, तो मुझे क्या आएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है R2, साइन R2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो है एंगल E यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस, इज इक्वल टू रिफ्रैक्ट रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल्स। यहां रिफ्रैक्टेड रे RS है, ये किस मीडियम में जाती है एयर में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय इंसिडेंट रे जो है वो प्रिज्म में है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू, तो साइन R2 डिवाइडेड बाय साइन E इज इक्वल टू 1 बाय म्यू। चूंकि R2 एंड E जो है आर स्मॉल, R2 एंड E आर स्मॉल, therefore sin R2 किसके बराबर होगा R2 के, sin E के किसके बराबर होगा E के। तो मुझे क्या निकलेगा बेटा, मुझे निकलेगा therefore R2 डिवाइडेड बाय E इज इक्वल टू 1 बाय म्यू। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको E निकलेगा बराबर म्यू टाइम्स R2। इसको मैं रखूंगा नाम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। देखो बेटा, मैंने सेकंड में किसका वैल्यू निकला I का, I किसके बराबर है म्यू टाइम्स R1, कैसे निकाला Snell's लॉ लगा के। इसी तरह मैंने E का वैल्यू निकाला, कहां पर पॉइंट R पे Snell's लॉ लगाकर, तो E किसके बराबर निकला म्यू टाइम्स R2। I और E का वैल्यू जो है मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, मैं लिखूंगा therefore first becomes क्या बनेगी फर्स्ट, शाबाश, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई के बदले क्या लिखूंगा बेटा शाबाश म्यू टाइम्स R1 प्लस, शाबाश बोलो, उसके बदले E के बदले क्या लिखूंगा मैं शाबाश म्यू टाइम्स R2, म्यू टाइम्स R2। मैंने लिखा डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू म्यू टाइम्स R1 आई के बदले, और E के बदले क्या लिखा म्यू टाइम्स R2। इन दोनों को क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा म्यू, तो म्यू कॉमन आएगा, ये बनेगा डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू म्यू को कॉमन लिया मैंने, किसके बराबर निकला R1 प्लस R2, म्यू को कॉमन निकाला मैंने, तो मुझे निकला डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू म्यू टाइम्स R1 प्लस R2। पिछले क्वेश्चन में मैंने प्रूव किया जो ये R1 प्लस R2 होता है किसके बराबर होता है ए के बराबर किया ना, R1 प्लस R2 किसके बराबर है ए के बराबर। तो मैं ऐसे लिखूंगा डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ए किसके बराबर लिखा मैंने R1 प्लस R2 के बराबर। अब ये जो है इसको इस साइड में लेंगे, ये बनेगा डेल्टा इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए को यहां लिया मैंने, ये बन गया डेल्टा इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए को हम कॉमन लेंगे, ये बनेगा डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशंस इन प्रिज्म्स। डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। जरा कैसे शुरू किया आपने, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई, इसके बाद आपने क्या लॉ लगाया किस पॉइंट पे, पॉइंट क्यू पे, उसमें क्या निकाला आपने आई, उसके बाद आपने Snell's लॉ लगाया किस पॉइंट पे आर पे, वहां क्या निकाला ई, आई और ई का वैल्यू फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया, तो वहां आया आपको डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू म्यू टाइम्स R1 प्लस R2, मगर R1 प्लस R2 है किसके बराबर ए के बराबर, आपको निकला डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ए को वहां लिया कॉमन निकाला, तो आपको रिलेशन निकली डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू ए। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस फिनिशेस दिस रिलेशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, we will define this angle of minimum deviation। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद कुछ एक कंडीशन निकालेंगे हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे, प्रिज्म को क्या होता है उसकी कंडीशन, वो कंडीशन हम निकालेंगे। देखो बेटा, मैंने आपको कल भी बताया जो पी क्यू है ये इंसिडेंट रे है, ठीक है ना,
और एस जो है ये इमर्जेंट रे है। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये जो पी क्यू रे है ये सीधे जाती है अलोंग पी यू, लेकिन प्रिज्म की वजह से ये इंसिडेंट रे टर्न होती है ना, टर्न होती है, तो बाहर कहां से आती है, अलोंग टी एस। देखो भाई, अगर प्रिज्म नहीं होता ये जाती है अलोंग पी यू, लेकिन प्रिज्म की वजह से इसके दो बार रिफ्रैक्शन होती है और ये इंसिडेंट रे जो है ये टर्न होती है थ्रू दिस एंगल एस टी यू। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिविएशन। मैंने कल बताया, द एंगल थ्रू विच द इंसिडेंट लाइट gets turned while passing through the prism, that angle is called as angle of deviation। या मैंने इसकी छोटी डेफिनेशन बताई थी, एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे, टी एस इमर्जेंट रे है, और पी यू कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। मैंने बताया था एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, दैट्स कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिविएशन। इस एंगल ऑफ डिविएशन के बड़े सारे वैल्यूज होंगे, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना, 80 डिग्री। जो इसको सबसे कम वैल्यू होगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। यानी सिंपली हम बताएंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन, मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। जो एंगल ऑफ डिविएशन का सबसे कम वैल्यू होगा, सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, उस एंगल को उस वक्त हम कहेंगे क्या, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। इस एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एम से। वी डिनोट दिस एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन बाय डेल्टा एम। यानी इस वक्त जो प्रिज्म है वो इंसिडेंट लाइट को बहुत कम डिविएट करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। ये जो है ये एंगल ऑफ ये जो है ये इंसिडेंट रे को इस वक्त बहुत कम डिविएट करता है। हम आज पढ़ेंगे कि एट दिस पोजीशन, यानी एट द पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन, एट द पोजीशन ऑफ या एट द मिनिमम, एट द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, यानी जब प्रिज्म मिनिमम डिविएशन पोजीशन में होगा, जब प्रिज्म मिनिमम डिविएशन पोजीशन में होगा, यानी जब वो एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम बनाता है, ठीक है ना, उस पोजीशन पे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा किसको, एंगल ऑफ इमर्जेंस को, और ये R1 किसके बराबर होगा, R2 के बराबर। तो हम ऐसे प्रूव करेंगे कि एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, यानी जब एंगल ऑफ डिविएशन किसके बराबर होगा, डेल्टा एम को। व्हाट इज डेल्टा एम, मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। उस पोजीशन पे क्या होगा, I इज इक्वल टू E, R1 इज इक्वल टू R2। ये कंडीशन हम प्रूव करेंगे। कौन सी कंडीशन हम प्रूव करेंगे, कि जब प्रिज्म किस पोजीशन पे होगा, मिनिमम डिविएशन पोजीशन में होगा, जब उसका एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम होगा, उस पोजीशन पे एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये R1 किसके बराबर होगा। देखो बेटा कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, देखो कैसे प्रूव करेंगे हम इसको। आपने आज पढ़ा डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू I प्लस ई, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू I प्लस ई, यानी हमने आज पढ़ा सम ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। इस ए को उस साइड लेंगे, ये बनेगा डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए। मेरी तरफ देखो, अगर ये 2 होगा, मैं 2 को ऐसे लिखूंगा अंडर रूट 2 स्क्वायर, कोई फर्क है, स्क्वायर रूट खत्म तो आपको 2 आ गया, ठीक है। मैं ऐसे लिखूंगा, यह हो गया डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट I स्क्वायर, अंडर रूट I स्क्वायर प्लस अंडर रूट E स्क्वायर माइनस ए। मैंने ऐसे लिखा, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस 1। I को मैंने लिखा अंडर रूट I स्क्वायर
और ई को मैंने लिखा अंडर रूट ई स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर और रूट कैंसल, ये ई ही रहा। देखो बेटा, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास एक फार्मूला ऐसे है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो होता है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये यहां लिया ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर। मैं ऐसे लिखूंगा इसको, ये बनेगा डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट ई का होल स्क्वायर, यानी ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट ई का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए है अंडर रूट आई, बी क्या है अंडर रूट ई माइनस ई। सिंपल कैलकुलेशन मैंने की इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है अंडर रूट आई प्लस अंडर रूट आई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ई स्क्वायर। इसको मैं लिखा अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट ई का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस अंडर रूट आई अंडर रूट ई माइनस ए। ये व्हाट इज डेल्टा? एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। इस डेल्टा का वैल्यू तब मिनिमम होगा जब ये स्क्वायर टर्म, इस इक्वेशन में जो ये स्क्वायर टर्म है अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट ई का होल स्क्वायर, ये 0 के बराबर होगी। अदरवाइज डेल्टा का वैल्यू मिनिमम नहीं होगा, क्योंकि जब स्क्वायर टर्म आपको मिनिमम होगी, इस आरएचएस का जो वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा। अगर वो 0 के बराबर नहीं होगी, ये स्क्वायर टर्म उसको इंक्रीज करेगी, क्योंकि किसी भी माइनस नंबर का जो स्क्वायर या प्लस नंबर का स्क्वायर जो है वो प्लस ही आता है, या माइनस नंबर का स्क्वायर जो है वो माइनस ही आता है, उससे इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। इस इक्वेशन में डेल्टा का वैल्यू तब कम होगा जब ये स्क्वायर टर्म किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। तो मैं लिखूंगा डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा एम इफ अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट ई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं लिखूंगा इन अबो इक्वेशन डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, यानी इस डेल्टा को तब मिनिमम वैल्यू होगा व्हेन अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर? 0 के बराबर। ठीक है, व्हेन अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट ई का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ऐसे देखो, डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा एम इफ अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट ई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये स्क्वायर किससे खत्म हो जाएगा? 0 के साथ। तो आपको यहां क्या निकलेगा? अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट ई किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो अंडर रूट ई को वहां ले लो, तो आपको आया अंडर रूट आई इज इक्वल टू अंडर रूट ई। इसका मतलब है आपको आया आई इज इक्वल टू ई। पहली कंडीशन मैंने निकाली। फर्स्ट कंडीशन आई हैव डिराइव्ड। पहली कंडीशन मैंने डिराइव की, डेल्टा का वैल्यू तब मिनिमम होगा जब अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट ई का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। इसका मतलब है अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट ई इज इक्वल टू, इसका मतलब है आई इज इक्वल टू। अब मैं दूसरी कंडीशन पे जाऊंगा। ठीक है, आई विल गो टू द सेकंड कंडीशन। ठीक है, देखो सेकंड कंडीशन क्या है। इस पॉइंट पे, पॉइंट पी क्यू पे सेनेलस लॉ लगाओ। ठीक है ना, पॉइंट क्यू पे क्या लगाओ? सेनेलस लॉ। एट पॉइंट क्यू, जरा सेनेलस लॉ क्या कहेगा? साइन आई डिवाइडेड बाय साइन R1 इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच इंसिडेंट रे ट्रैवल्स। इंसिडेंट रे एयर में है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है बेटा, किस पॉइंट पे सेनेलस लॉ लगाया? पॉइंट क्यू पे। तो यहां पर आपको क्या निकला? ये शाबाश, ये निकला आपको साइन आई डिवाइडेड बाय साइन R1 इज इक्वल टू म्यू। कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेनेलस लॉ लगाओ पॉइंट R पे। कहां लगाओ? पॉइंट R पे। एट पॉइंट R
एट पॉइंट आर, वहां लगा सेनल्स दा, वहां आएगा साइन आर टू, क्योंकि वहां एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आर टू है, डिवाइडेड बाय साइन ई इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, क्योंकि वहां रिफ्रैक्टेड रे जो है वो एयर में जाती है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1 डिवाइडेड बाय क्यू आर बनते हैं इंसिडेंट रे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू। फर्स्ट में म्यू का वैल्यू उठाओ, सेकंड में दे दो, फर्स्ट में म्यू का वैल्यू उठाओ, किस में दे दो सेकंड में, जरा क्या बनेगा साइन आर टू डिवाइडेड बाय साइन ई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय शाबाश साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर वन। ठीक है, साइन आर वन जो है ये ऊपर जाएगा, ठीक है बेटा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा साइन आर टू डिवाइडेड बाय साइन ई इज इक्वल टू साइन आर वन डिवाइडेड बाय साइन आई, ये इक्वेशन आएगी आपको। पॉइंट क्यू पे सैनल्स लगाया, पॉइंट आर पे सैनल्स लगाया, फिर म्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। देखो आपने ऑलरेडी प्रूव किया आई किसके बराबर है, तो मैं ई के बदले लिखूंगा आई, ये बनेगा साइन आर टू डिवाइडेड बाय साइन आई इज इक्वल टू साइन आर वन डिवाइडेड बाय साइन आई, साइन आई कैंसिल हो गया, तो आपको निकला साइन आर टू इज इक्वल टू साइन आर वन, दिस एम्प्लाइज आर वन इज इक्वल टू व्हाट आर टू, क्योंकि साइन आर टू बराबर है साइन आर वन, इसका मतलब है आर टू इज इक्वल टू आर वन या आर टू आर वन इज इक्वल टू आर टू। तो मैंने क्या प्रूव किया, जब प्रिज्म मिनिमम डिविएशन पोजीशन में होगा उस वक्त क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, तो R1 किसके बराबर होगा, R2 के बराबर। इस वक्त जो ये रिफ्रैक्टेड रे QR है ये होती है पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म, यानी QR जो होती है दिस इज पैरेलल टू व्हाट BC। तो आपने देखा कि एट मिनिमम angle of deviation या at minimum deviation position of the prism, angle of incidence is always equal to angle of emergence, and that R1 is equal to R2. This completes this question. Let us derive prism formula. और आपको कभी ऐसे आएगा इक्वेशन, prove that mu is equal to sin delta m plus a divided by 2 whole divided by sin a by 2. Mu is equal to sin delta a by 2 whole divided by sin a by 2. This is prism formula. Let us prove this prism formula. derive भी कहेंगे, prove भी कर सकते हैं। Suppose हमने prism एक लिया, जिस prism का refractive index mu है, जिस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उस प्रिज्म को हमने एक रियरर मीडियम में रखा, जिस रियरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1 एयर में रखा। ये आई जो है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेल्टा जो है ये एंगल ऑफ डिविएशन, ए जो है ये एंगल ऑफ प्रिज्म, R1 जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर फेस AB, R2 जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर फेस AC। हम पॉइंट के ऊपर सैनल्स लॉ लगाएंगे, एज पर सैनल्स लॉ प्रूफ, एज पर सैनल्स लॉ साइन आई, ये साइन आई, पॉइंट के ऊपर सैनल्स लॉ लगाओ, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन R1 इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय 1, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन R1 इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय 1, चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल्स इज म्यू and refractive index of medium in which PQ travels, that is 1. This implies sin I divided by sin R1 is equal to mu. Let us call this equation number first. अब फार्मूला की तरफ देखो, I के बदले हमें आना चाहिए डेल्टा m प्लस a by 2, R1 के बदले आना चाहिए क्या a by 2, तो इक्वेशन निकल जाएगी। डेल्टा m जो है ये है एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, जब डेल्टा m होगा, जब प्रिज्म मिनिमम डिविएशन पोजीशन पे होगा, उस वक्त I किसके बराबर है, E के बराबर, R1 किसके बराबर है, R2 के बराबर। हम ऐसे लिखेंगे, हमें पता है डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I प्लस E, डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I प्लस E। When
डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, आपको पता है आई किसके बराबर है, ई के बराबर। व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, I will be equal to what? शाबाश, I will be equal to E. Then I will be equal to E. तो इस इक्वेशन को देखो, अगर मैं डेल्टा के बदले क्या लिखूंगा, डेल्टा एम, मुझे E के बदले क्या लिखना है, I. Therefore we have डेल्टा एम प्लस A is equal to I plus I. जब डेल्टा होगा बराबर डेल्टा एम यानी एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, I होगा बराबर किसको, E को बराबर। I प्लस आई कितने आए हैं, 2, ये होगा 2i इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए। तो I का वैल्यू निकालो, I हो गया डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। निकाला मैंने बेटा I का वैल्यू, I का वैल्यू निकला यहां पर, मैं I का वैल्यू यहां सबस्टिट्यूट कर दूंगा तो वो निकल गया। अब मैं किसका वैल्यू निकालूंगा, R1 का। देखो बेटा, आपको पता है जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है यह होता है बराबर R1 प्लस R2। ए किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2। नाउ A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। जब डेल्टा होगा बराबर डेल्टा एम, उस वक्त R1 किसके बराबर है, R2 के बराबर। व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, यानी जब एंगल ऑफ डिविएशन होगा बराबर मिनिमम वैल्यू को, तो उस वक्त R1 किसके बराबर होगा, R2 के बराबर। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा, A इज इक्वल टू R1 प्लस R1, तो मुझे आया ट्वाइस R1 इज इक्वल टू A। R1 किसके बराबर निकला, A बाई 2। ये देखो A है बराबर R1 प्लस R2, ठीक है ना। मगर जब प्रिज्म होगा मिनिमम डिविएशन पोजीशन में, यानी डेल्टा होगा बराबर डेल्टा एम को, उस वक्त R1 किसके बराबर है, R2 के बराबर। तो मैंने लिखा A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R1, ये हो गया ट्वाइस R1 इज इक्वल टू A, तो R1 हो गया बराबर A बाई 2। R1 का वैल्यू और I का वैल्यू फर्स्ट में सबस्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। पुट वैल्यू ऑफ I एंड R1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो बेटा आपको क्या बनेगा, ये हमें निकलेगा म्यू इज इक्वल टू, वी गेट म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ, देखो I के बदले क्या लिखोगे आप, शाबाश, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, ये ऐसे साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, शाबाश, साइन ऑफ, इसके बदले क्या लिखेंगे आप, शाबाश, R1 के बदले क्या लिखेंगे, A by 2, which is prism formula. So we have proved this prism formula. Mu is equal to sine of delta m plus A divided by 2 whole divided by sine of A by 2. This completes this beautiful question. That's all for today.